बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का वज़ीराअज़म कब अनाउंस किया जाएगा, इस हवाले से एक सवाल जो है वो इस वक्त हमारे तमाम नाज़रीन के जहनों में है कि आखिर कब आज़ाद कश्मीर के वज़ीराअज़म का नाम अनाउंस किया जाएगा। गुज़श्ता कई दिनों से, जब से 25 जुलाई के बाद आज तकरीबन हफ़्ता हो गया है, मुख्तलिफ नाम सामने आते जा रहे हैं, लेकिन कोई हतमी नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली तजस्सुस जो है वो बढ़ता जा रहा है कि आखिर नाम कौन सा है, कौन सा वो एक नाम होगा जो कि वज़ीर-ए-आज़म बनेगा आज़ाद कश्मीर का। इस हवाले से अहम डिटेल्स हैं हमारे पास कि वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर के नाम के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और नवाज लीग की एक बड़ी धांधली जो है वो पकड़ी गई है और वो रिलेटेड है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। वो डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नवाज लीग की धांधली के ऊपर मैं आता हूँ। तो जब से ये इंतखाबात हुए हैं, नवाज लीग एक ही शोर कर रही है कि धांधली हुई है, उनके साथ धांधली हुई है और धांधली हुई है। और इस धांधली में वो दलील क्या दे रहे हैं? दलील वो ये दे रहे हैं कि इस मरतबा 2021 में मुस्लिम लीग नून ने कुल वोटों की जो तादाद की है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है, लेकिन उनकी जो नशिस्तें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 हैं। लेकिन पीटीआई ने इस मरतबा जो वोटरों की तादाद हासिल की है वो है 6 लाख के करीब, लेकिन पीटीआई की नशिस्तें हैं 26। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस वोटों और सीटों के दरमियान जो है वो कैसा क्यों है? और ये वो रीज़न बताते हैं कि ये जो है वो असल में धांधली हुई है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही, ये डिफरेंस इतना क्यों है, इस हवाले से मुकम्मल तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले 2016 और में जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाब हुए और 2013 में जो आम इंतखाब हुए, उनका इसी तरह से कुछ डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2016 में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में 3.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए, 3 नशिस्तें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया, 3 नशिस्तें। पीटीआई ने 2 लाख से ज़्यादा हासिल वोट किया, उनकी नशिस्तें थी 2। जबकि मुस्लिम लीग नून ने 7 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया और उनकी नशिस्तें थी 31। अब अगर जो दीगर 3 जमातें हैं उनके वोटों की कुल तादाद देखी जाए तो 7.5 लाख उनके वोट बनते हैं और उनकी नशिस्तें हैं 8। लेकिन अकेली मुस्लिम लीग नून ने कोई 7 लाख वोट हासिल किए, लेकिन उनके नशिस्तों की तादाद है 31। तो यहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून बाकी जमातों से कम वोट हासिल कर रही है, लेकिन उनकी नशिस्तें हैं 31 और दूसरी पार्टी 7.5 लाख वोट हासिल कर रही है और उनकी नशिस्तों की तादाद है 8। तो अगर वो फार्मूला या वो दलील नवाज लीग की मानी जाए तो क्या यहाँ पर 2016 के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी धांधली हुई? अब मैं आता हूँ 2013 के आम इंतखाबात के ऊपर, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने 1.5 करोड़ के करीब वोट लिया, 126 नशिस्तें। पीटीआई ने 70 लाख के करीब वोट लिया, 26 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी ने 68 लाख वोट हासिल किया, सीटें थी 33। मुस्लिम पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों के वोटों की तादाद को मिलाया जाए तो मुस्लिम लीग नून के बराबर 1.5 करोड़ के करीब बनती है, लेकिन उनकी जो नशिस्तों की तादाद है वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आधी भी नहीं है। तो इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? अगर यही फार्मूला नवाज लीग वाला अपनाया जाए, जो कि अभी वो 2021 के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का रोना रोते हुए वो जो दलीलें दे रही हैं, तो इस तरह से तो आम इंतखाबात 2016 के भी वो भी धांधली ज़्यादा थे। 2016 के जो कश्मीर के इंतखाबात थे वो भी धांधली ज़्यादा थे और यहाँ पर दोनों में हुकूमत किसकी थी? नवाज लीग की थी। तो क्या नवाज लीग जो अभी अपने हक़ में दलील दे रहे हैं, क्या ये भी इसी तरह से धांधली करके आए हैं? अब नाज़रीन, मैं आपको असल जो मुकम्मल क्लियर पिक्चर है वो दिखाता हूँ। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हल्का बंदियाँ जो है, हल्का बंदियों के हवाले से यहाँ पर सीटें बनी हैं। कई हलकों में वोटर्स की तादाद कम है, कई हलकों में वोटर्स की जो तादाद है वो दूसरे हलके में मुकाबले में 3-4 गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक हलके में अगर वोटर्स की तादाद जो है वो लेट से 50,000 के करीब है, दूसरे 2 जो हलके हैं वहाँ पर 3-3 हज़ार वोटों की तादाद है। तो ऐसा जिस हलके में 50,000 वोटों की तादाद है वहाँ से अगर 40,000 वोट मुस्लिम लीग नून ले 10,000 पीटीआई ले, तो पीटीआई वहाँ से हार गई। मुस्लिम लीग नून के पास वोटों की तादाद कितनी हो गई? 40,000 और उन्होंने वहाँ पर एक नशिस्त हासिल की। लेकिन जो दोनों दूसरे हलके हैं वहाँ जहाँ पर 3-3 हज़ार वोटों की तादाद है, वो दोनों
हल्के जीत जाती है PTI, दोनों में वो 2-2 हज़ार वोट लेती है। तो इस तरह से कंबाइन किया जाए इन तीनों हलकों का रिज़ल्ट तो 2-2 और 10-14 हज़ार वोट लेकर PTI जो है वो हासिल करती है 3 नशिस्तें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हलकों का वोटर देखा जाए तो वो जो है वो हासिल करती है 42 हज़ार वोट, लेकिन उनकी नशिस्त होती है 1। तो इस तरह से तो बड़ा जो है वो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है। तो मामला इस तरह से है कि हलकों में जो आबादी का तनासुब है वो डिफरेंट है। एक हलका बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसकी नशिस्त 1 है, और यहाँ पर एक हलका जो है वहाँ पर बहुत थोड़े वोटर्स की तादाद है, यानी कि वो 10 हलके मिलने के बाद उस एक हलके के बराबर जो है वो आ जाता है। अब मुस्लिम लीग नून ने जो मुजफ्फराबाद में ज़्यादा वोट हासिल किए हैं वहाँ पर ऑब्वियसली हलका बहुत बड़ा है। जम्मू और वैली की जो नशिस्तें हैं वहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में वोट्स हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। तो ये वो तनासुब है जिसकी वजह से सीटों की तादाद और वोटों की तादाद में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर इंतखाबात में इसी तरह से होता है। मैंने गुज़श्ता 2 इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने रखा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये फेक प्रोपेगेंडा या आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नवाज लीग ये गंदे हटकंदे या ओछे हटकंदे जो है वो अपना रही है। इसलिए इस फेक प्रोपेगेंडे में ना आइएगा। और ये जो डिफरेंस है उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि उसकी वजह जो है वो क्या है। अब मैं आता हूँ नाजरीन कि आज़ाद कश्मीर का जो नया वज़ीराज़म है उसका नाम अब तक क्यों नहीं उसका नाम जो है वो कब अनाउंस किया जाएगा। इस हवाले से कुछ डिटेल्स मैंने अपने एक व्लॉग में पहले भी बताई, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स में अपनी वो इस हवाले से पूछ रहे हैं कि आखिर नाम कब अनाउंस किया जाएगा। नाज़रीन, आज जो मखसूस नशिस्तें थीं उनके ऊपर इंतखाब हो गया। कल गुज़श्ता जो कल था ख़वातीन की नशिस्तों पर इंतखाब हो गया। अब जो 3 तारीख़ आएगी, 3 तारीख़ यानी कि कुछ ही घंटे रह चुके हैं। 3 तारीख़ को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास है। उस इजलास में ये तमाम नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना है और वहीं पर जो है वो स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अगर वहाँ पर अनाउंस नहीं होता तो 4 तारीख़ को लाज़मन आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि आइंदा आने वाले 24 घंटे जो होंगे उन 24 घंटों के अंदर अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली वक्त तो बहुत हो गया, हफ्ते तकरीबन हो चुका है, हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ चहमगोइयाँ अपनी जगह पर हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ऑफ़र्स के हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो चलती रही, मुख्तलिफ डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहे, लेकिन असल मामला, असल सवाल अनाउंस कब होगा उसके लिए 24 घंटे का वेट रह चुका है। 24 घंटे के अंदर नाम जो है वो अब अनाउंस कर दिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, सेम मैंने इस वाले से पहले भी बताया कि KP और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी इस मरतबा एक सरप्राइज़ जो है वो हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।